So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था मेरी क्यूट सी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आज जो माही थी उसने जब रूम की लाइट्स ऑफ होते हुए देखा तो उसने बोला था तो वाओ लगता है मेरी एंजल अब सो रही है। और माही की इस बात का क्या मतलब था? उसकी एंजल कौन थी? वो आरजे? अगर ऐसा था तो उसने माही को क्यों नहीं पहचाना? या फिर आरजे की वो रूममेट जो उसके साथ रूम शेयर करती थी, वो भी तो हो सकती है। आई डोंट नो, ये तो हमें स्टोरी के आगे ही पता चलेगा। आई नो आप लोगों ने बहुत सारे गेसेस किए हैं, उसमें से कुछ गेस राइट भी हो सकते हैं और रॉन्ग भी। आई डोंट नो, तो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। यहाँ जो माही होती है वो रूम की लाइट्स ऑफ होने के बाद भी वहाँ नहीं जाती, बल्कि अपनी गाड़ी में यूँ हाथ बांध के सीट पीछे करके आराम से गाड़ी में सो जाती है, मानो उसके लिए उसकी गाड़ी ही घर थी। पर वो यहाँ आरजे के रूम के बाहर क्यों सो रही थी? क्या वो किसी को प्रोटेक्ट कर रही थी? पर किससे और किससे? वेल, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। यहाँ आरजे जल्दी से रेडी होती है और यही सोच रही थी, अरे यार शो स्टार्ट होने में तो बहुत टाइम है, पता नहीं इतना टाइम कैसे बिताऊंगी। एक तो वो लड़की भी ना दिमाग में घर कर गई है, उसकी स्टोरी है इतनी इंटरेस्टिंग कि दिमाग से जा ही नहीं रही। बस यही चल रहा है कि आगे क्या हुआ होगा इन लोग की लव स्टोरी में। और उस माही का भाई, कहीं वो माही से बदला लेने के लिए एंजल को हर्ट तो नहीं करेगा? यही सब कुछ सोचते हुए जो आरजे है वो किचन में जाती है, जहाँ वो अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है और साथ साथ अपनी फ्रेंड का भी। तभी उसकी फ्रेंड आती है और कहती अरे यार आज फिर नमक नहीं डाला। जिस पे कहती अरे सॉरी यार, तुझे तो पता ही है ना मुझे बीपी इशू है तो मैं नमक अवॉइड करती हूँ। जिस पे कहती हाँ बीपी इशू तुझे है और बिना नमक का बिना स्वाद का खाना मुझे खाना पड़ता है। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती बेटा अगर ऐसे ही था तो तू खुद उठ के बना सकती थी। आरजे की बात सुन के उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा ठीक है थैंक यू, खा लूँगी मैं ऐसे ही। और इतना बोल के दोनों फ्रेंड साथ में ब्रेकफास्ट करती हैं। तभी आरजे अपने दोस्त को देखते हुए कहती हे, तूने बोला था तुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर क्या ये सच है? जिसे सुनते ही आरजे की फ्रेंड बोलती आज सडनली ये सवाल क्यों? आरजे बोलती आई मीन तुझे उस लड़की में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। जिस पे उसकी फ्रेंड हंसते हुए कहती उसकी आवाज़ बहुत बहुत सुकून दे रही थी, पता नहीं क्यों। बाय द वे आई एम टोटली स्ट्रेट पर्सन, ओके। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम स्ट्रेट है तो हमें किसी लड़की की आवाज़ भी अच्छी नहीं लग सकती। इस प्यार से बोलती ओके कह रही है तो मान लेती हूँ। वैसे अगर तू स्ट्रेट नहीं भी है तो मुझे चलेगा, नो इशू, तो शेयर कर सकती है, वो यार बडीज़। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती हे चिल, अगर ऐसा होता है तो मैं तुझे बोल देती। और फिर दोनों फ्रेंड्स साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर साथ में शॉपिंग के लिए निकलते हैं। यहाँ जो माही थी वो भी अपनी गाड़ी से इन्हें फॉलो कर रही थी। ये लोग जिस मॉल में जाते हैं माही भी वहीं आती है। माही ने कैप पहनी हुई थी और गॉगल्स लगाए हुए थे, मानो वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही हो। और वो आरजे और उसके फ्रेंड को पीछा कर रहे थे। यहाँ आरजे और उसके फ्रेंड जो है वो एक शॉप में जाते हैं जहाँ ये लोग कुछ ड्रेसेस ट्राई कर रहे थे। तभी यहाँ माही को एक कॉल आती है। माही कॉल पिक करती है, हेलो। तभी सामने से आवाज़ आती है, बॉस आपने गति दे दी अपने भाई को, पर फिर भी वो आपकी जान नहीं छोड़ रहा, नहीं आपकी एंजल की। जिस पे माही बोलती है वो लड़का कभी नहीं बदलेगा, अरे जो चाहिए था उसकी गोदी में ला के फेंक दिया, अब क्या करूँ उसके लिए। जिस पर कहते हैं बॉस हमने आपके भाई को समझाने की कोशिश की पर उसे लगता है कि आप उसके पीठ पे वार करोगी। माही बोलती है पीठ पे वार करना ना उस जैसे गायरों का काम है, मेरा नहीं। समझ नहीं आता इस लड़के का क्या करूं। अच्छा तो यही होता कि उसे उस रात मार देती। तभी सामने से एक आवाज़ आती है, बॉस वो भाई है। माही बोलती हाँ, इसलिए तो तरस खा के छोड़ दिया था, अगर मार दिया होता तो आज मेरी एंजल की जान खतरे में नहीं होती, मुझे उसका गार्ड बन के रक्षा करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके साथ होती। आज मेरी मेरी एंजल मुझसे दूर नहीं होती। काश उस रात ये सोच के उसे छोड़ ना दिया होता कि उसकी रगों में भी वही खून है जो मेरी रगों में है। काश उस रात वो जो चाकू उसके गले पे था उसे चला दिया होता, पर नहीं, पापा का चेहरा जो सामने आ जाता था।
दिखता भी तो पापा जैसे है ना। ठीक है, नज़र रखो उस पे और उसके उन गुंडों पे भी। अगर उन्होंने एंजल के करीब आने की कोशिश भी की ना तो तुम लोग एक बार भी ना सोचना उसकी जान लेने से पहले या फिर उसके गुंडों की जान लेने से पहले। जिस पे सामने से आवाज़ आती है, बॉस पर माहिपति जो किया है मैंने, हाँ ये किसी और भाषा में बोला जो तुम लोग को समझ नहीं आ रहा। ये मेरा लास्ट डिसीजन है, मेरे लिए मेरी एंजल से बढ़ के कुछ नहीं है। वो इंसान भी नहीं है जिसकी रगों में मेरा ही खून है, और किसी ने भी मेरी एंजल को हर्ट करने की कोशिश की तो उसे मरना ही होगा। माही इतना बोल के कॉल कट कर दिया। माही कहती, गैंगस्टर वर्ड क्या छोड़ दिया, सब लोग ही बदमाश बन गए। उसे लगता है कि मैं पीठ पे वार करूँगी। सीरियसली, पीठ पे वार करना होता तो कभी वो गति छोड़ती ही नहीं, अगर वो मुझे इतनी प्यारी होती तो। माही इतना बोल के पीछे टर्न होती है तो आरजे वहीं खड़ी थी। खुद से बड़बड़ा रही हो क्या? माही कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरजे कहती थी, तुम मत करो। और वैसे भी ये मेरा क्वेश्चन था, बाय द वे तुम यहाँ कर क्या रही हो? जिस पे अब माही कुछ सोचते कहते, अरे यार क्या बताऊँ इसे, क्या कर रही हूँ, मतलब शॉपिंग कर रही हूँ, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आते हैं। हाँ, जिस पे आज कहती, अच्छा शॉपिंग करने आई हो, पर कोई शॉपिंग बैग तो नहीं दिख रहा। जिस पे माही कहती, हाँ तो मैं अभी आई हूँ ना तो शॉपिंग करूँगी, कुछ पसंद आएगा तो लूँगी ना, भाई तब बोल के माही जाने लगती है। फिर तभी एकदम से उसका कोई हाथ होल्ड करता है। माही के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। माही पीछे टर्न होती है तो यहाँ एक लड़की थी जिसने माही का हाथ पकड़ा हुआ था। माही उसे देख के कुछ सोचती है और फिर स्माइल करने लगती है। तभी आरजे जो है वो कहती है, अब ये क्या कर रही हो तुम, सिया हाथ छोड़ो इसका। तो सिया हाथ नहीं छोड़ी होती। माही जो है वो सिया को देख रही थी कि सिया ने किस तरह उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तभी यहाँ जो आरजे होती है वो सिया का हाथ पकड़ के माही का हाथ छुड़वाते हुए कहती, क्या कर रही है तो? सिया बोलती, आई एम सॉरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर द वन गैंगस्टर राइट। जिस पे माही ज़ोरों से हंसने लगती है। सिया बोलती, आई एम सॉरी, हाय आई एम सिया। माही एक बार फिर से स्माइल करते हुए उसे ऊपर से लेके नीचे तक बहुत प्यार से देखती है। तभी यहाँ जो आरजे होती है वो कहती है कि क्या देख रही हो मेरे दोस्त को ऐसे? माही बोलती है, देख रही हूँ कि ये कौन है और मुझे जानती कैसे है। जिस पे आरजे कहती है, सिर्फ ये नहीं पूरा इंडिया तुम्हें जानता है, भूल गई? हाँ, तुमने क्या किया था पूरी स्टोरी आगे मेरे स्टूडियो में सुनाई थी। एंड शी इज़ माई फ्रेंड, इसने वहीं सुना था और ये थोड़ी पागल टाइप के, इसके लिए आई एम सॉरी। पर माही थोड़ा मुस्कुराते हुए देखती है, सिया नाइस टू मीट यू, और इतना बोल के हाथ आगे बढ़ा दिया। सिया भी माही को देख के मुस्कुरा दिया। तभी यहाँ हर जगह थी जिस पे माही और जो सिया होते हैं वो दोनों ऐसे हाथ पीछे कर लेते हैं। तभी माही कहती है, मुझे जाना है, और इतना बोल के जाने लगती है। पर तभी रुकती है और पीछे टर्न होती है, एक नज़र सिया तो एक नज़र आरजे पे डालती है और फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो सिया होती है वो भी माही को जाते हुए देख रही थी। यहाँ जो आरजे है ना वो उसके सामने आती है और वो चुटकी बजाते हुए कहती, हेलो कहाँ कोई हो? हाँ, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज सुबह ही किसी ने मुझे कहा कि वो स्ट्रेट है, भूल गई। जिस पे सिया हंसते हुए अपने बालों में हाथ फेरती, अरे यार आई एम टोटली स्ट्रेट पर्सन। जिस पर उसकी फ्रेंड बहुत ही समझ में नहीं आता ये तुम मुझे कहती है या फिर खुद को, किसे झूठी तसल्ली दे रही है। बाय द वे क्या तुझे वो पसंद है? जिस पर सिया बोलती है, कुछ भी बोलती है ना तुम, चल। और फिर ये दोनों फिर से शॉपिंग करने लगते हैं। यहाँ जो माही होती है वो मॉल के बाहर अपनी गाड़ी में बैठी अपने मोबाइल में कुछ मैसेजेस चेक कर रही थी। तभी एकदम से आंखें बंद करती है और एक बहुत ही सुंदर सा चेहरा उसे दिखता है। वो प्यारी प्यारी आंखें, वो बिखरे से बाल। माही उन आँखों में खो सी जाती है कि तभी एकदम से आंखें खोलती है और कहती, शिट माही बिहेव, तो फिर से ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। अगर फिर से तुझे देख लिया ना उन्होंने कि तुम पे नज़र रख लिया तो क्या जवाब देगी? मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा जिससे वो दोनों मुझे देखे भी नहीं और मैं हमेशा उनके आसपास रहूं, मैं उन पे नज़र रखूं पर वो नहीं। पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माही इतना बोल के किसी को कॉल कर दिया, हेलो
हाँ, जो बोला वो हुआ कि नहीं? अरे तुम पागल हो क्या? एक काम दिया था वो नहीं होता तुमसे? समझ में नहीं आता मैंने किन गधों की फौज पा रखी है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे के अंदर अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना तुम मुझे अच्छे से जानते हो। तभी सामने से आवाज़ आती है, मैम आई एम सॉरी, मैं लगा हुआ हूँ, हो जाएगा आपका काम, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। माही बोलती गुस्सा ना करो तो तुम लोग तो मेरा काम ही ना करो, पता नहीं तुम सबको हो क्या गया है। मैंने गैंगस्टर वर्ड छोड़ा है, अंदर से वही गुंडी हूँ, भूलो मत। तभी सामने से आवाज़ आती है, सॉरी मैम, मैं करता हूँ, मैं 1 घंटे में सब मैनेज कर लूँगा। और इतना बोल के कॉल कट हो जाती है। माही कहती क्या सीन किया यार, एक वक्त था कि मेरे कहने से पहले मेरा सारा काम हो जाता था, और अब 1000 बार बोलना पड़ता फिर भी जाके काम नहीं होता। जब तक इन लोग को डराओ नहीं ना, गन ना दिखाओ, मजा ले कोई काम हो जाए। और तभी माही को एक सीन याद आता है, जब वो गैंगस्टर वर्ड का एक जाना माना नाम थी, जब वो अपने डैड की गद्दी पे बैठी थी, जब पूरी दुनिया उससे डरती थी, पूरा वर्ड उसके नाम से ही कामता था। माही वो सब कुछ सोच के थोड़ा मुस्कुराती है। क्या दिन थे ना वो भी, सब लोग बस मेरी आँख के इशारे से ही झुक जाते थे, और अब जो भी हो, अब तो बस वो एक इंसान मेरे आँख के इशारे से झुक जाए वही बहुत है। पर वो तो मुझे ही झुकाने पे लगी है, बस सब पहले जैसा हो जाए, और इस बार वो मुझसे रूठ के मुझसे दूर ना जाए। ऐसा क्या करूं कि उसकी नफ़रत कम हो जाए। माही अपने ख्यालों में गुमसुम सी थी कि तभी उसकी गाड़ी के सामने कोई आता है और शीशा नोक नोक करता है। माही तुरंत शीशा डाउन करती है तो यहाँ कोई और नहीं बल्कि आरजे थी। माही कहती हाँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? जिस पे आरजे कहती, भाई तभी तुम काफ़ी देर पहले से निकली थी, अभी तक यहाँ क्या कर रही हो पार्किंग में? माही कहती तो तुम्हें क्यों बताऊँ? हाँ, तुम कौन सी मेरी अम्मा लगी हो कि हर चीज़ तुम्हें बताऊँ? जिस पे सिया कहती अरे यार स्टॉप फाइटिंग। और माही आप तो समझदार हो ना, ये तो अच्छा हम लड़ने नहीं आए, हम तो बस आपसे एक फेवर मांगने आए थे। माही कहती हाँ तुम थोड़ी समझदार लगती हो, क्या बात है, क्या फेवर चाहिए? आरजे बोलती अच्छा ये समझदार है और मैं स्टूपिड। माही बोलती हाँ मैंने ऐसा भी नहीं बोला, तुम भी समझदार हो, समझ गई हो कि तुम्हें स्टूपिड बोला मैंने। यहाँ आरजे और माही की थोड़ी आर्ग्यू होने लगती है। तभी सिया बोलती अरे स्टूपिड यार, कितना लड़ते हो तुम दोनों। मिस माही क्या आप प्लीज़ हमें घर तक ड्रॉप कर सकती हैं प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस पे कहती अच्छा इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है, जल्दी घर जाना। सिया बोलती प्लीज़ हेल्प कर दो प्लीज़। माही बोलती है ठीक है तुम्हारे लिए सिर्फ बैठो, और फिर ये दोनों बैठ जाती हैं। यहाँ माही ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही यहाँ आरजे जो है वो इनके घर के बाहर ड्रॉप कर देती है। अब यहाँ जब ये लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं ना, तो एकदम से आरजे अपने घर की तरफ जाते जाते रुक जाती है और वापस माही की तरफ आती है। ओ हेलो, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें घर का एड्रेस नहीं बताया, तो तुमने एग्जैक्ट मेरे घर के बाहर गाड़ी कैसे रोकी? जिस पे माही कहती अरे यार कहाँ फंस गई। तभी सिया बोलती ओफो, तेरे ना शक करने की आदत कभी नहीं चाहिए। अरे मैं सामने बैठी थी ना, मैंने गाइड किया उसे रास्ते के बारे में, तू भी ना चल अब वरना बवाल हो जाएगा। और फिर सिया और आरजे दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ माही जो है वो घर से थोड़ा सा दूर कार रोकती है, बस इनके घर की तरफ नज़र जमाए खड़ी थी और यही सोच रही थी कि चल क्या रहा है, इतना भी क्या अर्जेंट था कि इन्हें मेरे लिप लेके घर आना पड़ा, कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या इनके घर में कोई वेट कर रहा है? पर कौन, मुझे पता करना होगा। माही इतना बोल के अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है, हुडी को ऐसे अपने सर पे करती है और अपना फेस हाफ कवर करते हुए घर के करीब जाने लगती है। पर तभी घर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, जिन्हें देख के माही तुरंत ही यू टर्न ले लेती है और वापस अपनी कार में आके बैठती है। यहाँ माही देखती है कि आरजे और सिया वो लोग दोनों ही बाहर उन लोगों को सी ऑफ करने आए थे। माही के मन में बहुत से सवाल थे, ये लोग कौन है, मैंने दोनों फर्स्ट टाइम देखा, पर ये यहाँ आरजे और सिया के फ्लैट पे क्या कर रहे हैं, क्या रिश्ता है इनका इन दोनों से, मुझे पता करना होगा। क्या कहीं मेरी एंजल को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए? माही के माइंड में जैसे ये थॉट आता है वो तुरंत ही घबरा जाती है और जल्दी से उन लोगों की पिक क्लिक कर लेती है अपना मोबाइल में और किसी को फॉरवर्ड करते हुए कहती है कि मुझे इनकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए, वो भी ½ एन आवर में। यहाँ वो लोग जब जाने लगते हैं तो माही भी
पहले सोचती है कि मैंने उनको फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर कहती है नहीं, मैं एंजल को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। वैसे भी मेरे भाई के गुंडे चारों तरफ फैले हुए हैं, तो मौका ढूंढ रहे हैं मेरी एंजल को हर्ट करने का, और मैं यहाँ से जाके उन्हें वो मौका नहीं दे सकती। माँ इतना भूल के वही गाड़ी में ही बैठ के इन पे नज़र रखने लगती है। तभी थोड़ी ही देर में माही को एक कॉल आता है, बॉस बॉस आपने जो बोला था वो काम हो गया है, अब जल्दी से यहाँ आ जाइए। माही बोलती ओके आई एम कमिंग। माही इतना बोल के कॉल कट करती है, और माही के फेस पे थी एक प्यारी सी स्माइल, मानो उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। माही तुरंत से कार स्टार्ट करती है और विदिन 5 मिनट्स एक लोकेशन पे पहुंच जाती है। घर के अंदर जाती है और उस घर को देखने लगती है। वो घर बहुत सुंदर था, डबल स्टोरी था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बिल्कुल एक बंगलो की तरह। माही उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन पे जाती है, एक रूम में जाके विंडो खोलती है, और उस विंडो से जो है वो साफ दिखाई दे रहा था सिया और आरजे का रूम। माही वहाँ पे खड़े होके दूरबीन से उनके रूम की तरफ देख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, बॉस क्या क्या ये सही लोकेशन है? आई मीन आपको यहाँ से सब दिख रहा है ना? क्या मैं एक बार चेक करूँ? माही बोलती ज़रूरत नहीं है, मेरा काम मैं ही अच्छे से कर सकती हूँ, तुम्हें जो काम दिया जाता है बस वही करो। जिस पर कहता है ओके। मायावती गन, वो कहता है बॉस पर। मायावती गन, जिस पे वो अपनी गन निकाल के माही को देता है। माही उसे लोड करती है। वो कहता है बॉस अब मैंने क्या किया? माही उसकी तरफ पॉइंट कर चुकी थी। वो डरता हुआ पीछे होने लगता है। मायावती कुछ नहीं, बस चेक कर रही थी, क्या अभी भी तुम्हारे मन में मेरे लिए उतना ही खौफ है जो पहले हुआ करता था? जिस पे वो कहता है बॉस आप भी ना डरा देती है। भाई बोलती ठीक है तुम जा सकते हो। वो कहता बॉस पर क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आपका शेफ़ बन के आपका ख्याल रखने के लिए कोई तो यहाँ होना चाहिए ना। भाई बोलती है जिसे मेरा ख्याल रखना चाहिए वही नहीं है, तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। एंड बाय द वे बोलो मत मैं कौन हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जिस पर कहते हैं बॉस आप बाकी ख्याल रख लेते हो पर आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। आपको याद है ना पिछली बार भी आपको चक्कर आ गए थे, ब्लैकआउट हो गया था, फिर से वैसा कुछ हो गया तो? माही बोलती तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे। जिस पर कहता बॉस मैं जानता हूँ पर मैं क्या करूँ, मुझे फ़िक्र है आपकी। माही बोलती अच्छा बहुत फ़िक्र है मेरी, तो क्या मेरे सीने पे लगने वाली गोली खा सकते हो? जिस पे वो हंसते हंसते यूँ नीचे झुक जाता है। बॉस आप भी क्या बात कर रही हैं, आपके लिए तो मैं अपने सीने पे क्या माथे पे भी गोली खा जाऊँ। माही थोड़ा मुस्कुराती है, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी वही पागल हो, चलो अब खड़े हो जाओ। जिस पे वो खड़े होता है ठीक है बॉस मैं इसी शहर में हूँ। माही बोलती उसकी ज़रूरत नहीं। जिस पर कहता आप यहाँ हो अपनी एंजल का ख्याल रखने के लिए और मैं यहाँ रहूँगा आपका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि आप मेरे लिए मेरी वो एंजल हो जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी थी। माही कहती तुम्हें आज भी वो दिन याद है? जिस पर कहता याद है, आप सबके लिए मौत का फरिश्ता बन के आती थी पर मेरे लिए आप भगवान से कम नहीं। और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। माही वही पास बढ़े हुए बेर उठाती है और एक सिप लेती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। काश तुम यहाँ होती तो तुम मुझे कभी पीने नहीं देती। कितना प्यार था ना तुम्हें मुझसे, कहाँ है वो प्यार? माही की आंखों में आंसू थे। माही अपने हाथ में लिए उस ड्रिंक को देखते हुए मुस्कुरा रही थी और माही अपना पास याद करने लगती है जब इसी तरह वो एक दिन अपने रूम में बैठे अपने ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। पर तभी वहाँ आ जाती है उसकी एंजल जो बहुत गुस्सा करती है। ये क्या है माही? हाँ कितनी दफ़ा बोला है ये सब ठीक नहीं है सेहत के लिए, पर तुम कभी मेरी नहीं सुनती ना, कब छोड़ोगी ये सब? माही कहती अरे सब कुछ तो छोड़ दिया है तुम्हारे लिए, ये भी छोड़ ही दूंगी ना। जिस पे एंजल कहती छोड़ दूंगी नहीं, छोड़ दो, तुम्हें ये छोड़ना होगा मेरे लिए, चलो ये गिलास मुझे दो। माही बोलती क्या कर रही हो, एक यही चीज़ तो है मेरे पास मेरी मनपसंद, अब तो सब छोड़ दी। एंजल बोलती अच्छा तो मैं नहीं हूँ आपकी मनपसंद? माही कहती ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम तो मेरी सब कुछ हो, तभी तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई हूँ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने। एंजल बोलती नई ज़िंदगी की शुरुआत तो तब होगी ना जब अपनी इस बुरी आदत को छोड़ोगे। माही बोलती अरे कुछ आते ना सर के साथ ही जाती हैं। एंजल बोलती हो गई फजूल बात चालू, आपको अच्छे से पता है मुझे सब पसंद नहीं है। माही बोलती ओके बाबा सॉरी।
अच्छा यहाँ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। एंजल बोलती नहीं आऊँगी। माही बोलती क्यों? अरे बाबा पास तो आओ। एंजल बोलती नहीं आऊँगी क्योंकि आपके मुँह से स्मेल आ रही है एंड मुझसे टॉलरेट नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। माही तो ओके 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 ओके, बस 2 मिनट, मैं अभी आई। माही तब बोल के जाती है और माउथ स्प्रे कर दिया और कहती अब तो नहीं आ रही ना। एंजल बोलती बहुत ज़्यादा आ रही है। माही बोलती कम ऑन, पास आओ, फील करो। आई नो नहीं आएगी। एंजल बोलती स्टॉप इट। माही बोलती अरे पास आओगी तो पता चलेगा ना कि स्मेल है या नहीं। हाँ। और माही तब बोल के एंजल के लिप्स के काफ़ी करीब चले जाते हैं और उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी एकदम से उसका मोबाइल रिंग होता है। माही अपने ख्यालों से बाहर आते हुए थे, अब तो बस यही यादें हैं उसकी और ये लोग साला उसकी यादों में भी नहीं जीने देते। माही इतना बोल के कॉल अटेंड करती है। क्या है? जिस कहते बॉस वो एक गड़बड़ हो गई है। माही बोलती फॉर गॉड सेक, अब क्या कर दिया तुमने? बॉस मैंने कुछ नहीं किया, आपको हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि मैंने किया? माही बोलती टू द पॉइंट प्लीज़। जिसमें होता ओके वो आपकी एंजल। माही बोलती क्या हुआ मेरी एंजल को? इस चीज़ फाइन, कुछ हुआ है क्या? वो बॉस वो ठीक है। भाई वो देख तो तुम डरा देते हो, मेरी एंजल के बारे में कोई मजाक नहीं। जिसमें कहते बॉस मजाक नहीं कर रहा, वो आपकी एंजल को मारने के लिए आपके भाई ने कुछ गुंडे भेजे हैं शहर में। भाई बोलती फिर से नहीं। जिस पर कहता सॉरी बॉस, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर मैं सॉरी। भाई बोलती ठीक है आने दो, मैं देख लूँगी। जिस पर कहते बॉस पर आप वहाँ अकेली हो? माही बोलती है मैं अकेली 1000 के बराबर हूँ, शायद तुम मेरी ताकत के बारे में भूल गए हो, अब रखो फ़ोन, दोबारा कॉल मत करना। माही तब बोल के कॉल कट करती है और विंडो के पास जाती है, पर्दा हटाती है और दूरबीन से चेक करती है। उसकी एंजल उसके रूम में ही थी। ये देख के माही को सुकून आता है। माही मुस्कुराते हुए अपनी एंजल को देख रही थी। कितना अच्छा है ना, तुम्हें दूर से देखना भी बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे पास ना सही पर तो रह के भी तुम्हें देख पा रही हूँ, मेरे लिए ये भी बहुत है। काश मैं वो एक गलती ना करती तो आज हम साथ होते। काश उस टाइम मैं इतनी स्टूपिड ना होती। माही बार बार अपने पास्ट को याद करके इमोशनल हो रही थी। फिर माही अपने आंसू रोकती है और कहती है इमोशनल होने का टाइम नहीं है, मुझे मेरी एंजल को प्रोटेक्ट करना होगा। उसके ऊपर आने वाला हर खतरा पहले मेरे ऊपर आना होगा। माही तब बोल के अपनी गन निकालती है, उसमें बुलेट्स चेक करती है और फिर जल्दी से अपना कबर्ड खोलती है। उसके जो साथी थे मतलब उन्होंने सारा सामान सेट कर दिया था। माही उसमें से कुछ कपड़े निकालते हैं एज़ यूजुअल ब्लैक। पता नहीं माही ब्लैक कलर से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। उसने फिर से ब्लैक पहन लिया था, ब्लैक हाइनर, ब्लैक हुडी, हर चीज़ बस ब्लैक थी, यहाँ तक कि उसके शूज़ भी ब्लैक थे। उसके बाद माही जो है वो किसी को टेक्स्ट कर दिया और थोड़ी ही देर में माही को कुछ पिक्स आती हैं और ये उन्हीं लड़कों के पिक्स थी जो उसके एंजल को हर्ट करने के लिए शहर में आ गए थे। थोड़ी देर में उनकी लोकेशन भी आ जाती है। माही तुरंत अपनी गन लेती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और फिर उस लोकेशन के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही माही उस लोकेशन पे चली जाती है। ये एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी जहाँ उन गुंडों ने अपना डेरा जमा रखा था, अपना अड्डा बना रखा था। माही उस अड्डे पे अटैक कर दिया। वहाँ तकरीबन 7 से 8 गुंडे थे जो वहीं बैठे अभी ताश खेल रहे थे और एंजल को किस तरह से किल करना है उसकी प्लानिंग कर रहे थे। पर तभी वहाँ माही आती है, क्लैपिंग करते हुए कहती प्लान तो काफ़ी अच्छा बना लिया है पर इसे एक्सिक्यूट करने के लिए तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा, तुम लोग को नहीं लगता? तभी वो गुंडे एकदम पीछे टर्न करते हैं और कहते तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? माही बोलती मैं कौन हूँ, अगर बता दिया तो सोचो यही निकल जाएगा तुम लोगों का। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है अरे बातचीत करके क्या फ़ायदा, मारो इसे, हाथ पैर तोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कैसे भागते हैं यहाँ से। और फिर 2-3 गुंडे माही को पीटने आ जाते हैं पर माही की फ़ाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। माही एक साथ उन तीनों से फ़ाइट करती है और इन तीनों को कुछ ही देर में नीचे पटक देती है। तभी उनमें से एक गुंडा जो है जब माही पे अटैक करने आता है तो गलती से माही का फेस देख लेता है। माही का फेस देखने के बाद कहते सॉरी, हमसे गलती हो गई। तभी दूसरा कहता है अरे पागल है क्या, माफ़ी क्यों मांग रहा है? माही उसकी पैंट की तरफ देखती है, उसकी सूसू सच में निकल चुकी थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। माही कहती कहा था ना पैंट गीली हो जाएगी जब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ।
तभी पीछे से जो दूसरा गुंडा बोल रहा था, अरे है कौन तू? तो माही अपना फेस एकदम से अनकवर कर दिया, उसे अपना चेहरा दिखा दिया। वो सारे डर के मारे थर थर काँपने लगते हैं और अपने घुटनों पर आ जाते हैं। हाँ हमें माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था यहाँ पे, हमें माफ़ कर दो। माही बोलती, ये पता नहीं था कि मैं हूँ, ये तो पता था ना जिसे मारने आए हो उसमें मेरी जान बसती है। हाँ, हिम्मत कैसे हुई मेरी एंजल के बारे में इतना गंदा सोचने का? सोचा भी कैसे कि तुम लोग मेरी एंजल को हर्ट करोगे, वो भी मेरे होते हुए? सारे माफ़ी मांग रहे थे, हमें पता नहीं था, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। माही बोलती, गलती की सज़ा भी होती है। माही तब बोल के अपनी गन निकालती है, पर सारे डर के मारे उससे माफ़ी मांग रहे थे। माही वो गन जो है उनमें से एक लड़के के हाथ में देती है, उन्हीं गुंडे का साथी था, और कहती है, मैं उस दुनिया से बाहर निकल आई हूँ, अपने हाथ खून में रंगने का मुझे शौक़ नहीं, इसलिए अच्छा यही होगा कि अपने साथियों को अपने हाथों से मारो और ख़ुद को भी, क्योंकि अगर मैंने फिर से अपनी पुरानी दुनिया में कदम रखा ना तो तुम लोग की कितनी भयानक मौत होगी, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। माही इतना बोल के वहाँ पे एक चेयर जो खाली पड़ी थी उसे खींचती है, उनके सामने आके बैठ जाती है, टांग पे टांग रख के। अब वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे, तभी उनमें से एक गुंडा जो है वो दूसरे पे गन पॉइंट करता है, तो पागल है क्या, तेरे हाथ में गन ऐसे मारते, हमें क्यों मार रहे, हम तो तेरे साथ ही है ना। जिस पे कहते, सुना नहीं तूने, अगर ये अपनी पे आ गए ना तो हम सबको तड़पा तड़पा के मारेगी, अरे ऐसे मारेगी कि हम सबकी रूह भी काम जाएगी, हमारे घर वाले हमें पहचानने से इनकार कर देंगे। अरे तू जानता नहीं है क्या इसे ढंग से, इसने वो दुनिया छोड़ दी इसीलिए हमें सुकून की मौत मिल रही है, वरना ये कितनी भयानक मौत देती है तुम लोग को पता नहीं है। तभी दूसरा साथी बोलता है, अरे गन तो तेरे हाथ में है ना, क्या ही कर लेगी वो। जिस पर कहते, तुम लोग जानते नहीं हो इसे कि ये कितनी खतरनाक है, मैं जानता हूँ, मैंने इसे देखा है एक साथ 20 लोगों को मारते हुए, बहुत भयानक नज़ारा था, मैं इसका हाथ से नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। और इतना बोल के वो अपने साथियों को किल कर देता है और उसके बाद रोते हुए अपने मुंह में गन रख के खुद ही फायर कर देता है। माही ये देख के उठती और कहती, समझदार था, पर मेरे भाई को ऐसे समझदार लोग कैसे मिल जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद माही वो गन उठाती है, उसे अच्छे से साफ़ करती है और फिर से अपने पास रख लेती है। फिर माही अपने घर आ जाती है, घर आती है, रात हो चुकी थी। माही विंडो के पास खड़ी बस अपनी एंजल के दीदार का वेट कर रही थी, पर उसकी एंजल उसे कहीं दिख नहीं रही थी। उनके रूम की लाइट भी थोड़ी देर में ऑफ हो जाती है। माही बोलती है, ये क्या हो गया, मेरी एंजल इतनी जल्दी सो गई है क्या? माही भी इतना बोल के बेड पर लेट जाती है और अपनी एंजल के ख्यालों में थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी एंजल ने लाइट ऑफ की थी, पर सोने के लिए नहीं, घर से बाहर जाने के लिए। माही आराम से बेड पे सो गई थी, पर उसकी एंजल घर से बाहर निकल गई थी। यानी कि जो सिया है और आरजे है, ये दोनों बेस्टीज स्कूटी पे बैठ के कहीं चली जाती हैं, जिसके बारे में माही को पता ही नहीं चलता। माही अपनी एंजल के ख्यालों में खोई हुई अपनी और पुरानी एंजल की सारी यादें याद करते हुए गहरी नींद में चली जाती है। यहाँ जो आरजे और सिया थी, ये दोनों ही स्कूटी पे कहीं घूमने के लिए निकले थे, कहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए, पर तभी इनके पीछे एक गाड़ी लग जाती है, इनका पीछा कर रहे थे। और इसके बारे में आरजे को थोड़ी देर में समझ आ जाता है, क्योंकि ड्राइव वही कर रही थी और वो मिरर से देख रही थी कि कोई तो उन्हें बार बार फॉलो कर रहा है, एक कार जहाँ ये टर्न करती है कार वहीं जा रही है इनके पीछे पीछे। आरजे कहती है, सिया यार, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये ब्लैक कार हमें ही फॉलो कर रही है। सिया बोलती, ओफो तू ना कुछ ज़्यादा ही सोचती है, चाह रहे होंगे कहीं, वैसे भी हमारे बाप का रोड थोड़ी है, जहाँ हम जाएंगे वहाँ कोई और कार नहीं आ सकती, कुछ भी। जिस पे आरजे बोलती, अरे यार तुझे कभी मुझ पर विश्वास नहीं होगा, ठीक है फाइन, मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगी, ठीक ना, ये भी लेफ़्ट लेगा। तो आरजे लेफ़्ट लेती है और वो कार भी लेफ़्ट ले लेती है। सिया बोलती, ज़्यादा सोच रही है, उसका रूट शायद यही होगा। जिस पे आरजे बोलती, फाइन अब मैं राइट लूँगी। तो आरजे राइट लेती है तो वो कार भी राइट टर्न कर जाती है। अब तो सिया भी घबरा जाती है, अरे यार तू सही कह रही थी, ये कार तो हमारा ही पीछा कर रही है, पर क्यों? आरजे बोलती, मुझे क्या पता, मैं कौन सा पूछा ही उनसे, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। तो एक काम कर, तो हेल्पलाइन पे कॉल कर। जिस पर कहती, पागल है क्या, हो सकता है वो लोग सच में हमारा पीछा ना कर रहे हो। आरजे कहती, तू इतनी स्टूपिड क्यों है, ओह गॉड क्या करूँ मैं तेरा, वो हमें ही फॉलो कर रहे हैं यार। इस पे सिया बोलती, ठीक है तू रोक, मैं पूछता हूँ मैं क्यों फॉलो कर रहा है। आरजे बोलती, अच्छा तू पूछेगी, और वो आराम से बता दे कि पागल है क्या। सिया बोलती, अरे वो क्यों ही फॉलो करेंगे, उन्हें हमसे क्या चाहिए, ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना हम इतने सुंदर है कि हमें किडनैप करें। जिस पे आरजे होती,
तेरा नहीं पता पर मैं सुंदर हूँ, मुझे खुद पे पूरा विश्वास है। इस पे सिया जोरों सस्ती है, तू और तेरा ये विश्वास, हाँ चल बहुत हो गया, सीधा चल, तू कोई फॉलो वॉलो नहीं कर रहे हमारे। जिस पे अब आरजे भी कहती है ठीक है तू कह रही है तो। तभी थोड़ी देर दूर जाके ये लोग बाइक रोकते हैं एक कैफ़े में जाने के लिए। पर जैसे ही ये लोग कैफ़े के अंदर जाने लगते हैं तभी उस कार में से कुछ लोग निकलते हैं जो कि आरजे और सिया दोनों को ही किडनैप कर लेते हैं। यहाँ जो माही थी वो गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर बाद माही एक बहुत बड़ा सपना देखती है जिससे वो डर के उठती है और तुरंत ही विंडो के पास जाती है। देखती है कि रूम की लाइट्स अभी भी ऑफ हैं। जिस पर कहती अरे मेरी एंजल तो सुकून से सो रही होगी और मैं भी ना। पर पता नहीं क्यों माही को कुछ सही नहीं लग रहा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। माही कहती ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। पर क्या मैं एक बार जाके देखूं एंजल सही से सो तो रही है। माही तब बोल के अपने घर से निकलती है और उसके घर के मतलब सामने वाला घर ही जो था वो था एंजल का। तो वो तुरंत ही एंजल के घर के अंदर जाती है। अंदर जाती है उनके रूम की तरफ। रूम की लाइट्स ऑफ थी तो अपने मोबाइल की लाइट ऑन करती है। देखते हैं कि बेड तो बिल्कुल खाली है, ना हम वहाँ आरजे थी ना ही सिया। माही तुरंत घबरा जाती है, बाहर आती है, उनकी स्कूटी भी नहीं थी। माही बोलती ओ शिट, कहाँ चली गई ये दोनों, कहाँ ढूंढूं, कहीं मेरी एंजल को कुछ हो ना जाए, कहाँ गई होंगी ये दोनों, मैं तो स्टूपिड क्यों हूँ। मुझे मेक श्योर करना चाहिए था कि वो थोड़ा सो रही हैं, वो भी घर के अंदर है। मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। अगर मेरी एंजल को कुछ हो गया तो नहीं, एंजल को कुछ नहीं हो सकता। मैं मेरी एंजल को फिर से नहीं खो सकती। नहीं 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 नहीं, इस बार मैं मेरी एंजल को नहीं खोऊंगी, बिल्कुल नहीं खोऊंगी, बिल्कुल नहीं। माही इतना बोल के तुरंत अपने घर से कार लेती है और यहाँ वो पागलों की तरह हर तरफ ढूंढ रही थी अपनी एंजल को। तभी वो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट करती है। मतलब एक ग्रुप बना हुआ था उसमें उसके सारे साथी थे, तो सबको जो है वो मैसेज भेज देती है कि मेरी एंजल गायब है, उसे ढूंढो, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं पूरी दुनिया तबाह कर दूँगी। यहाँ जो माही के साथी थे वो सारे ही अब उसकी एंजल को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं हर जगह जहाँ जो उन्हें लगता है कि उनकी एंजल हो सकती है। पर कुछ पता नहीं चल रहा था। माही भी पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रही थी पर कुछ भी नहीं पता था। यहाँ माही के कुछ साथी जो होते हैं वो कुछ गुंडों को किडनैप करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद इन्होंने एंजल को किडनैप किया होगा। पर वो लोग कसम खा लेते हैं कि हमारी माँ की कसम, हमने हमने एंजल को किडनैप नहीं किया। हम जानते हैं अगर हमने ऐसे किया तो माही हमें जान से मार देगी, हम ऐसा क्यों करेंगे। जिससे भी पूछो बस एक ही सवाल, हम माही से डरते हैं, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर ये कौन माही का लाल आ गया जो माही की एंजल को उड़ा के ले गया, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में कि क्या हो गया, माही की एंजल कहाँ है, किसने किडनैप किया और रीज़न क्या है। कहीं सबके पीछे माही के भाई का हाथ तो नहीं। वो ऐसा हो भी सकता है। वेल आप लोग को क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।